हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारियों में लगे होंगे। बच्चों, आप लोगों के लिए आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा। बच्चों, विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा क्लास 6। बच्चों, विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा क्लास 6 में आप लोगों के बारे में यानी विद्या ज्ञान के बारे में या फिर मैं आज कैसे बताऊंगा कि कैसे तैयारी की जाती है विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए। बच्चों, मेरे जो वीडियो हैं कि आप देखिएगा, इन पर आपको इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा जिससे कि आपका बेड़ा पार हो जाएगी, नहीं आपकी नैया ही पार हो जाएगी। कैसे, आइए बताते हैं आपको। देखिए, विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा जो है ये कोई किताब की परीक्षा नहीं है, यानी हम किसी गाइड को खरीद लें और खरीद के हम परीक्षा की तैयारी कर लें। जैसे नवोदय की परीक्षा की तैयारी होती है, इसकी परीक्षा की तैयारी का सिलेबस अलग है। इसमें इंग्लिश आती है बच्चों, ठीक है ना, और हिंदी भी आती है। तो आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं ये इंग्लिश का वीडियो है और इसमें 20 क्वेश्चन पूरे के पूरे मैं आपको आज सिखाऊंगा, ठीक है ना बच्चों। कैसे क्वेश्चन आते हैं आइए मेरे साथ सीखिए। और एक बात बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। लिखा है दिए गए विकल्प में से रिक्त स्थान भरें। बच्चों देखिए, रिक्त स्थान है, इनको भरना है। लिखा है माई फादर इज अ फार्मर डैश। माई फादर इज अ फार्मर ही डैश इन द फील्ड्स। मतलब मेरे पिता एक किसान है। बच्चों, माई फादर इज अ फार्मर यानी ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। मेरे पिता एक किसान हैं तो ही डैश इन द फील्ड्स, वो काम करते हैं। तो बच्चों क्या हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो जो वर्क दे रखी है, वर्क्स दे रखी है, वर्किंग है, वर्क है, नन है। नन में इसमें से कोई नहीं हो सकता। तो बच्चों ये तो ऑप्शन होएगा ही नहीं। इन तीन ऑप्शन में से कोई एक सही है। कैसे, देखिए वर्क जो होता है बच्चों ये होता है पास्ट फॉर्म, मतलब कि काम को कर दिया गया है कि काम पूरा हो चुका है। और वर्किंग मतलब होता है कि काम चल रहा है, काम किया जा रहा है। ये पास्ट है, ये कंटिन्यूअस है और ये प्रेजेंट है। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा फॉर्म आंसर होना चाहिए, इससे ये आंसर सही होगा क्योंकि माय फादर इज अ फार्मर, मेरे पिता किसान है और ही वर्क्स। बच्चों ऑप्शन में क्या भरेंगे, ही वर्क्स इन द फील्ड, वो खेत में काम करते हैं, यानी खेत के अंदर काम करते हैं, ठीक है ना बच्चों। इस तरह से आपको समझ में आया होगा। जो इसी वर्ब है, ये वर्ब में हम देख रहे हैं कि जो वर्कड है ये पास्ट फॉर्म है, जो वर्किंग है कंटिन्यूअस फॉर्म है, यानी लगातार काम जारी है। और वर्क्स जो है ये प्रेजेंट है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट है। तो यहां पर ये भरा जाएगा। द थीफ वाज हाइडिंग, यानी चोर छुप गया था डैश द वॉल, तो दीवार के पीछे छुपता है ना चोर, ये दीवार पर छुपता है, दीवार के साथ छुपता है, दीवार का छुपता है। तो देखो दीवार के पीछे छुपता है। आप लोग देखा होगा कि जैसे आप लोग कोई छुपा छुपाई खेलते हैं, हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं, तो आप कहीं छुपते हैं ना, किसी की आड़ के पीछे छुपते हैं, तो उसे बिहाइंड हमने पीछे। द थीफ वाज हाइडिंग बिहाइंड द वॉल, ये इसका आंसर सही होगा। द प्लेन इज फ्लाइंग, यानी जो प्लेन है, आप लोगों ने प्लेन देखा होगा, एरोप्लेन, तो जो प्लेन है वो उड़ रहा है। हिल्स में पहाड़ी, तो पहाड़ी के साथ विथ मैंने साथ होता है बच्चों। हम किसी के साथ में यदि कोई काम कर रहे हो तो विथ लगा सकते हैं। फॉर मैंने होता है उसके लिए, यानी कोई काम है उसके लिए हम कर रहे हैं। ओवर इन जो होता है अंदर के लिए आता है, तो इन द हिल्स यानी हिल यानी पहाड़ी के अंदर थोड़ी उड़ रहा है। ओवर द हिल्स यानी पहाड़ी के ऊपर हिल रहा है, पहाड़ी के ऊपर ये उड़ रहा है, ठीक है ना। द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द हिल्स। बच्चों 3 सेंटेंस थे और मैंने आपको इनको समझाने की कोशिश की, चारों ऑप्शंस को लेकर समझाने की कोशिश की। वीडियो में अच्छा आपको लगे तो कमेंट करिएगा। आज मैं इंग्लिश का ही क्वेश्चन लेकर आया हूं। चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा है प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम रेन एंड सन। बच्चों आप लोग बताइए कि धूप से और बारिश से हमें कौन बचाता है। तो रेनकोट बचाता है धूप और बारिश से। देखिए जो रेनकोट का काम होता है, जब हम बारिश होती है तो हम रेनकोट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब धूप होती है तो रेनकोट हम नहीं पहनते, तो ये होगा नहीं। अम्ब्रेला हो सकता है, तो अम्ब्रेला जो होता है बच्चों ये प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम रेन एंड सन। बच्चों जब बारिश होती है तो हम अम्ब्रेला लगा लेते हैं, और जब धूप होती है तो भी हम अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हैं। अब काऊ हैज ए, काऊ जो है हैज रखता है, क्या रखता है, टेल, एक टेल में पूंछ रखती है। तो लॉन्ग रखती है, हाई रखती है, थिक रखती है, सॉफ्ट रखती है। तो बच्चों ये लॉन्ग रखती है, यानी काऊ के पास एक लंबी पूंछ होती है ना बच्चों। और एक चीज आप याद रखिए, यहाँ शॉर्ट लिखा है, शॉर्ट उसका छोटा, लॉन्ग उसका लंबा, ये इसका अपोजिट है। शॉर्ट का अपोजिट है लॉन्ग,
स्टोन, स्टोन इज पत्थर होता है बच्चों, पत्थर। स्टोन इज हैवी बट पेपर इज, तो बच्चों पत्थर जो होता है भारी होता है, बट पेपर क्या होता है, हल्का होता है ना, लाइट होता है। टॉल लंबा नहीं होता, थिन पतला नहीं होता, कोल्ड ठंडा नहीं होता, क्या होता है, लाइट होता है। तो इस तरह से बच्चों आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। देखिए क्वेश्चन कितने अच्छे हैं और कितने मस्त क्वेश्चन हैं। यही क्वेश्चन विद्या ज्ञान में पूछे जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। विद्या ज्ञान में जो है क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता, जैसे नवोदय विद्यालय में आप जब क्लास 6 का पेपर दोगे और देने के बाद घर वापस आओगे तो आपको पेपर मिलता है, क्वेश्चन पेपर। लेकिन विद्या ज्ञान में क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता, वो MR शीट और क्वेश्चन पेपर दोनों ही जमा करा लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बच्चों से पूछा गया है इन क्वेश्चनों के बारे में, तो बच्चों ने बताया है उसी कारण। देखिए क्या लिखा है, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट बट ही डैश प्लेइंग चेस। तो बच्चों देखिए यहाँ प्लेइंग से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, और उसी तरह से यहाँ भी प्लेइंग के पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना ये आएगा ना ये आएगा, ये आएगा, क्या आएगा, ही लाइक नहीं, ही लाइक्स आएगा। पूछो क्यों, क्योंकि वर्ब बच्चों यहाँ पर जो ही है वो नाउन है, और आपने पढ़ा होगा सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आता है बच्चों, तो यहाँ पे लाइक्स आएगा, ही लाइक्स प्लेइंग चेस, ठीक है ना। और नर्स बच्चों, नर्स का काम क्या है, मेक्स चेयर टेबल यानी कुर्सी और मेज बनाना नहीं, ग्रोस क्रॉप यानी खेती को उगाना नहीं, लुक्स आफ्टर द सिक यानी बीमार आदमी की देखभाल करना, तो यही काम होता है नर्स का, ठीक है ना। तो 8 का सी सही है। एन एलिफेंट इज, एक हाथी इज मतलब देन ए टाइगर, बच्चों कंपैरेटिव डिग्री है, पर पूछ रहा है, कह रहा है कि जो हमारा हाथी होता है वो टाइगर के कंपैरिजन में क्या होता है, स्मॉलर होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। तो बच्चों स्ट्रॉन्गर होता है वो, क्योंकि वो जो हाथी की टाइगर की कंपैरिजन में बच्चों टाइगर कभी भी हाथी से उलझता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि ये मुझसे स्ट्रॉन्गर है, यानी स्ट्रॉन्ग है मुझसे ये, तो ये मुझे जो है जख्मी कर सकता है, मार सकता है। तो एन एलिफेंट इज स्ट्रॉन्गर देन अ टाइगर। देन जो लिखा है बच्चों ये कंपैरेटिव डिग्री है। दीज फ्लावर्स दैट्स वेरी नाइस स्मेल, बच्चों जो फ्लावर्स होते हैं यानी फूल होते हैं वो बहुत अच्छी स्मेल रखते हैं, तो बच्चों रखते हैं। दीज फ्लावर्स तो ना, दीज फ्लावर्स हैव, बच्चों ये जो फ्लावर्स लिखा है ये प्लूरल है, क्या है, प्लूरल। आप पढ़ा होगा सिंगुलर प्लूरल, तो फ्लावर नहीं है, फ्लावर्स है, दीज है, ये फ्लावर्स, ये इतने सारे जो फूल हैं वो हैव अ वेरी नाइस स्मेल। यहाँ हैव इसलिए आएगा बच्चों क्योंकि यहाँ पे कह रहा है, तो ये मतलब यहाँ बोल रहा है कि ये जो फ्लावर्स है ना वो नाइस स्मेल रखते हैं, और रखने के लिए इस्तेमाल होता है हैज और हैव। बच्चों रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग क्या, हैज और हैव, इसका इस्तेमाल करते हैं। और हैज का इस्तेमाल होता है सिंगुलर नाउन के साथ बच्चों, सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग यूज करते हैं हैज का, और प्लूरल नाउन के साथ बच्चों, प्लूरल नाउन के साथ हम लोग यूज करते हैं हैव का। तो यहाँ पे दीज फ्लावर्स हैव वेरी नाइस स्मेल, क्लियर। आर डैश क्वैक्स, मतलब जो यहाँ पर क्वैक लिखा है, क्वैक माने कौन चिल्लाता है, सभी बोलिए। हॉर्स जो होते हैं घोड़े, एलिफेंट जो होते हैं डक, तो यहाँ पर डक के लिए आएगा बच्चों, डक जो होती है बतख, वो क्वैक क्वैक करती है, क्वैक, ठीक है ना। और डक क्वैक्स, ठीक है ना। डैश इज द 7th month of year, यानी साल का 7वां महीना कौन सा, तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई है बच्चों 7वां महीना, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। देखिए इतने आसान से क्वेश्चन विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा क्लास 6 में आते हैं अंग्रेजी में, ठीक है बच्चों। अच्छे क्वेश्चन होते हैं, उम्दा क्वेश्चन होते हैं, इनको आप जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उनको बार बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इनमें से आपके 3 या 4 क्वेश्चन फंसेंगे, फिर अगले वीडियो में मैं फिर आपको इंग्लिश के क्वेश्चन दूंगा, फिर उसके अगले वीडियो में दूंगा इंग्लिश के क्वेश्चन। इस तरह से आपके क्वेश्चन भी तैयार होते जाएंगे। और मैथ्स भी पढ़ाऊंगा विद्या ज्ञान की, साइंस भी विद्या ज्ञान की पढ़ाऊंगा, ठीक है, और जनरल नॉलेज भी विद्या ज्ञान का आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चों। चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब ऐसा यहाँ पर वर्ड लिखे हैं बच्चों, वर्ड यानी शब्द लिखे हुए हैं, अंग्रेजी को वर्ड बोलते हैं, कौन सा गलत है बच्चों। देखिए फार्मर FARMER होता है, कारपेंटर भी सही, डॉक्टर भी सही, पोस्टमैन गलत है बच्चों। अगला कह रहा है इंडियाज नेशनल फ्लावर इज, बच्चों इंडिया का नेशनल फ्लावर लोटस है यानी कमल। और विच मंथ फॉल्स बिटवीन जुलाई एंड सितंबर, जुलाई और सितंबर के बीच में कौन सा महीना गिरता है, तो जुलाई अगस्त गिरता है बच्चों। इस तरह से आपके 13 क्वेश्चन इंग्लिश में कंप्लीट हुए बच्चों। ये वीडियो मेरा बनाने का जो प्रयोजन था कि बच्चों को भली भांति अच्छे से जान जाए कि इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं विद्या ज्ञान में। बच्चों ये क्वेश्चन जरूर से जरूर करिएगा क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और प्रत्येक वर्ष
विद्या ज्ञान में पूछे गए हैं। ठीक है, आपका चैनल नवोदय विद्यालय समिति इंट्रेंस बाय दीपक सर आपके साथ लगा हुआ है। विद्या ज्ञान की तैयारी करते रहिए और फॉर्म यदि आपने ना भरा हो तो इसके फॉर्म की लास्ट डेट 20 अक्टूबर है। जल्द से जल्द फॉर्म भरिए। जय हिंद, जय भारत।